Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss another important topic which is Kolb's electrolysis, and it is an important chemical reaction of sodium salt of carboxylic acid or potassium salt of carboxylic acid, and this is also used for the preparation of alkane. So हर साल इससे कुछ ना कुछ MCQs और बोर्ड की एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं. So मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है which is the question of ETA Medical 2017 test. Kolb's electrolysis of sodium salt of butanoic acid form dash. As we all know that in this reaction the major product which is obtained is what? Is alkane. So अगर हम sodium butanate or sodium salt of butanoic acid, in which from butan it is the chemical, the structural formula of what? Of butanoic acid. And if we know that if the hydrogen of acid is replaced by a metal atom, so it will produce its salt. तो अगर हम यहाँ पर ब्यूटानोइक एसिड से हाइड्रोजन को सोडियम या पोटेशियम से रिप्लेस कर लेते हैं, so it is the sodium salt of what? Butanoic acid. So the which will form dash हेक्सेन, ऑक्टेन, ब्यूटेन और पेंटेन. तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सो हम कौन सा अल्केन इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो फॉर दिस वी हैव टू नो अबाउट द मैकेनिज्म एज इट इज़ अ साल्ट. सो आप इसको देखें कि मैं इसको मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सीखने में आसानी हो. सो अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हम सबको पता है कि साल्ट विल आयोनाइज इन वाटर टू फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस. जिस तरह कि हम अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, सो वी विल गेट सोडियम आयन एंड व्हाट? एंड ऑब्वियसली क्लोराइड आयन. सो वी विल गेट ब्यूटेनेट आयन एंड हियर वी विल गेट व्हाट? सोडियम आयन. अगर हम इसके टू मॉलिक्यूल्स को, टू फार्मूला यूनिट्स को डिज़ोल्व करते हैं तो टू सोडियम आयन और यहाँ पर टू कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो बनेंगे. नाउ हम सबको पता है कि नेगेटिव आयन विल गो टुवर्ड्स व्हाट? Will go towards anode and oxidation takes place. Oxidation means the loss of electron. So this carboxylate ion जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया है, so the reaction at anode, तो ये obviously जाएगा towards anode. CH3 CH2 CH2 ये ब्यूटेनेट आयन है. इट विल गो टुवर्ड्स एनोड और एनोड पर लाजिमी सी बात है स्टूडेंट्स, कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मींस द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. द नेगेटिव साइन, यहाँ पर ये दो आइंस है, ठीक है. द नेगेटिव साइन शो द प्रेजेंस ऑफ हाउ मच? 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो लाजिमी सी बात है कि यहाँ पर एक रह जाएगा, और अगर यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है सो इट मीन्स इट विल फॉर्म अ फ्री रेडिकल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन पर भी डॉट. और ये अगर दो आइंस है तो एक कार्बोक्सिलेट आयन एक इलेक्ट्रॉन लेस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेस करेगा. सो टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर हमारे साथ क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट का फ्री रेडिकल बन गया. नाउ ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ऑब्वियस सी बात है कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन. यहाँ पर जो 2 सोडियम आयन बने हैं, सो दीज 2 सोडियम आयन विल गेन दीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म सोडियम मेटल. सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिडक्शन. नाउ जब सोडियम एटम यहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इफ देयर इज वाटर एंड देयर इज सोडियम एंड दे डोंट रिएक्ट विद ईच अदर. ऑब्वियसली the sodium will react with this water to form sodium hydroxide and release which gas? हाइड्रोजन. सो ये इसके बाय प्रोडक्ट या अदर यूजफुल प्रोडक्ट, इससे भी हम बना सकते हैं कि कास्टिक सोडा इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. और कौन सा गैस रिलीज होगा जब भी अल्कली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा अल्कली मेटल? सो वी विल गेट द हाइड्रोक्साइड ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस. सो ये भी साइड पर प्रोडक्ट बनते हैं. नाउ यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट का फ्री रेडिकल बना हुआ है, नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस इस ब्यूटेनिक एसिड का जो फ्री रेडिकल बना हुआ है, इसके साथ क्या होगा? सो ऑब्वियसली इट विल हैव टू स्टेबलाइज इटसेल्फ. यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल है, आपको ये जहन में रखना चाहिए. CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O. और ये यहाँ पर क्या है? ये शो करता है
द अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहाँ पर क्या बन गया, डॉट, डॉट शोज द प्रेजेंस ऑफ हाउ मच, वन आर सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये दो फ्री रेडिकल में अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। नाउ CH2 और ये मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, हियर will takes place what, homolysis। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया इन द बाय व्हाट, बाय होमोलिसिस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ बनाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द सेम प्रोसेस विल टेक्स प्लेस हियर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट ये यहाँ पर आ गया, ये जो अपना अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पर दो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन गई, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये इट इज़ प्रोपाइल फ्री रेडिकल एंड इट इज़ व्हाट, प्रोपाइल फ्री रेडिकल, और 3 कार्बन इसमें है और 3 कार्बन इसमें है, तो स्टूडेंट ये एक दूसरे के साथ ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा एंड ऑब्वियसली 3 और 3 कार्बन का क्या बनेगा स्टूडेंट, हेक्सेन बनेगा। सो वी विल गेट C6 and H14 which is the alkane produced by the Kolb's electrolysis of sodium salt of carboxylic acid। तो स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट ने यहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्टेन का निशान भी लगा लेते हैं कि इससे ऑक्टेन बनेगा, क्योंकि सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें तो ब्यूटानिक एसिड में भी 4 कार्बन है और यहाँ पर ब्यूटानिक एसिड के कौन से 2 यूनिट्स है, तो 4 कार्बन एक और 4 कार्बन दूसरे के, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, ऑक्टेन। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये जहन में रखना चाहिए कि एक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। सो अगर 2 यूनिट्स है तो 2 कार्बन तो इन द फॉर्म ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गए। सो ऑब्वियसली 3 कार्बन इसके और 3 कार्बन इसके, तो हमारे साथ जो अल्केन बनेगा वो क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। अगर ये फॉर एग्जांपल ब्यूटानोइक एसिड की जगह अगर ये क्या होता, पेंटानोइक एसिड, तो फिर हमारे साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते एंड वी विल गेट हियर व्हाट, ऑक्टेन। अगर हमारे साथ ये प्रोपेनोइक एसिड का होता तो प्रोपेनोइक 3 एक और 3 दूसरे के, तो हेक्सेन नहीं बनता बल्कि ब्यूटेन बनता, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।